मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 106 के तहत ग्राम कचहरी को कानूनी रूप से आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में छोटे छोटे विवादों को समाधान के लिए 40 दफ़ा का निर्धारण किया गया है। उनमें से आज जो दफ़ा है 269 269 धारा 269 कह लीजिए, दफ़ा 269 के तहत गांव के जो माननीय सरपंच हैं और पंच हैं उन लोगों के द्वारा ग्राम कचहरी के अंदर जो गांवों के अंदर छोटे छोटे विवादों के लेकर के लोग मुकदमा करेंगे, उनमें से दफ़ा 269 किस परिस्थिति में माननीय सरपंच इस धारा के तहत, इस दफ़ा के तहत सुनवाई करेंगे, वो आज विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जो गांवों के अंदर उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, यह कह रहा है कि यदि गांव के अंदर कोई व्यक्ति विधि के खिलाफ में अगर किसी को बीमारी के प्रति किसी को भरोसा हो कि ये अमुक बीमारी फैलने वाला है, जैसे अब गांवों के अंदर आप सुनते हैं सर्दी खांसी हो गया, तो ऐसे भी लोग कहता है कि ज़रा दूर रहिए, क्योंकि सर्दी और खांसी का बड़ा रूप कोरोना है। तो कोरोना काल में हम देखते थे कि एक दूसरा से दूरी बनाते थे, मास्क लगा के चलते थे। आज भी कोई कोरोना गया नहीं है। तो वही सर्दी खांसी का बड़ा रूप है कोरोना, हम सब जान गए। तो वैसे व्यक्ति को जिसको सर्दी खांसी हो जाए, हल्का बुखार आ जाए, मेडिकल के तरफ जाना चाहिए और जांच करवा लेना चाहिए, बावजूद मना करने के कि भैया आप संक्रमित हैं किसी रोग से, टीबी की बीमारी है। तो गांवों के लोगों के अंदर धरना है कि अब बीमारी एक दूसरे में चला जाता है। तो वैसा कोई महामारी फैल रहा हो, सरकार के द्वारा भी निर्देशित हो कि इस बीमारी से बचना है तो दूरी बनाकर चलना, परंतु कोई व्यक्ति जानबूझ करके इस कानून का यदि अवहेलना करता है, दुरुपयोग करता है, तो 269 के अंदर सुनवाई होगी। और भी उदाहरण दे देते हैं। गांवों के अंदर नली और गली जल जमाव, तो जल जमाव की जो स्थिति से बदबू उत्पन्न होता है, अब गांवों के अंदर लोगों को कहिएगा कि भाई आपका चापाकल है, आप इसको जल जमाव की स्थिति से निपटारा कराइए। एक सार्वजनिक है और निजी भी है। तो सार्वजनिक है तो वार्ड सदस्य है, ग्राम के मुखिया है, आप उनको लीक कर दीजिए कि भैया जल जमाव की स्थिति से हटाइए, नहीं तो यहाँ तो कीड़ा उत्पन्न होगा, तरह तरह की बीमारी फैलेगी। अगर वो नहीं सुनते हैं, हमारा निजी है, जल जमाव हो रहा है, लेकिन बगल के पड़ोस के लोग यदि हिदायत देते हैं कि जल जमाव से कीड़ा उत्पन्न होगा और उसके काटने से तरह तरह की बीमारियां फैलेगी, आप इसको ठीक कराइए, वह नहीं ठीक करा रहा, यानी जानबूझ करके बीमारियों को फैला रहा है। यदि ऐसा भरोसा हो किसी व्यक्ति को, तो माननीय सरपंच के ग्राम कचहरी में जाकर आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। यही यह दफा है 269। यदि किसी बीमारी को फैला रहे हैं, किसी को यह भरोसा हो जाए कि आप अमुक बीमारी पर रोक है विधि पूर्वक, कानून पूर्वक, तो आप उसको, उस कानून का अवहेलना, उस बातों को नहीं मान करके आप मजबूर कर रहे हैं बीमार लोग गांव के हो जाए, कीड़ा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आप पर कोई आवेदन दे देगा ग्राम कचहरी में, तो माननीय सरपंच 269 दफा में सुनवाई के लिए केस दर्ज कर लेंगे। और दर्ज करने के बाद आपको नोटिस जारी हो जाएगा
फिर दोनों पक्षों की बातों को ग्राम कचहरी में माननीय सरपंच और पंच की उपस्थिति में सुनी जाएगी और सब सुनने के बाद में जब बहस होगा, अगर बहस में सत्य पाया जाता है तो आपको 6 माह का सजा के लिए माननीय सरपंच ये सजा सुना सकते हैं, आपको जेल जाना पड़ेगा। साफ कह रहा है, या जुर्माना भी कर सकता है। अब उस सरपंच पर निर्भर करता है कि 100 रुपया, 200, 500, 1000 दंड करे, या जो ग्राम कचहरी के जज होंगे सरपंच, वो फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। 6 माह का कारावास करते हैं कि कुछ रुपया दंड करते हैं कि दोनों करते हैं, यह माननीय सरपंच का जो न्यायालय लगेगा ग्राम कचहरी, वकीलों की बात कचहरी में, न्याय मित्र भी हैं सरपंच के पास, तो पंच और सरपंच और गवाहों के बयानों के आधार पर यदि आप बीमारी को फैलाने रहे हैं साबित होता है तो आप 6 महीना की जेल और आर्थिक दंड से आप भागी होंगे। तो इसलिए बचने के लिए गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूर भाइयों, आपको जन जागरूकता के लिए दफा को हरदम ध्यान में रखना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप इस दफा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी सरपंच लोग काम कर रहे होंगे, केस दर्ज होता होगा। अब होता है नहीं होता है, आज विश्लेषण का समय नहीं है। जरूरत के हिसाब से हम विश्लेषण भी करेंगे। आज हम कानून की बात किया है, तो चलिए फिर अगला हम चर्चा करेंगे दूसरी धारा का, लेकिन एक आशा के साथ कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। ये आशा और भरोसा है कि बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों को बताया जा सके और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग मजबूती से बिहार को आगे बढ़ावें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सभी मित्रों को नमस्कार।